so make your sleep再一半岁 I know I can't get those days back I gotta come to terms with everything that I've lost Come on You shitty types to say cut I'm never gonna rest until I'm right at the top No I won't let this hero in me die Lean it and say I know I'll find It's the kind you need कोई गलती नहीं कोई पास में है मैंने उनको ढूंढ लिया मुझे छोड़ दो इसको चुप करा दो भाई अरे बॉस ये एल बल्लर की तो बहुत महंगे में बिकेगी है ना हाँ ये तो हमको अमीर बना देगी अभी निकल पड़ते हैं इस डरावने जंगल को उतारना बोल देते हैं ये बंदे ये उसको गुलाम बना के बेचने का प्लान कर रहा है औरतों और बच्चों को जीने दो उनको चोट मत पहुंचाना क्योंकि उनकी कीमत घट जाएगी समझे ओए इतना हिला बिना बंद कर तुम नाकाम हो गए ऐसे चेहरे वाले को मैं कभी कुछ नहीं बताती मैं समझ गया सिरिबिया मैं अपने गंदे जबान को मुझ पर हावी नहीं होने दूंगा मुझे उनको ऐसे ही किसी इंसानी शहर में ले जाना चाहिए हे इसको बेचने से पहले कुछ ना किया तो सारा मजा खराब लगता है तब तक ये टिक नहीं पाएगी है ना अभी के लिए बस इंतजार करना है और देखना है जरा और कुछ समय ये हॉर्न उल्फ ये लोगों के सामने बिना लड़ाई के क्यों झुक रहे हैं जादू का चक्रा मुझे माफ करना लेकिन मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगा हाँ ओए जल्दी उनको चुप कराओ यार नहीं तो जंगल के जानवर यहाँ तक चले आएंगे चुप हो जा कुत्ते अबे तुझे तो अभी भेज देना चाहिए एक छोटा बच्चा एक को तो गिरा दिया ये मैं लूंगा बड़ा टाइम लग रहा है ना ओ अरे क्या टाइम बस कर रहा है उधर क्या बोल दूसरे को भी गिरा दिया इस शरीर में लड़ना थका देता है हे उधर क्या कर रहे हो तुम लोग कहाँ चले गए वापस आ जाओ यार तीसरे को भी गिरा दिया क्या हो गया सावधान हो जाओ वो बच्चा हम लोगों को मार रहा है बच्चा मार रहा है क्या बात कर रहे हो तो ये तो कुछ खास है अगर ऐसा है तो मैं ज्यादा लापरवाही नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपना सोना देने वाली मुर्गी को नहीं मार सकता सही है ना अब ये क्या सोच रहा है
इस बच्चे को जिंदा पकड़ो, क्योंकि ये लड़की से भी ज्यादा कीमती हो सकती है। मुझे मत मार लड़के। हाँ, ये बुरा नहीं था। अभी मौका है। धत, ये तुम्हारे पास बहुत सारे ट्रिक है, मैंने सही कहा ना? लो, अब तुम्हारा हथियार मुझसे खींच के दिखाओ। मस्त रिएक्शन था बच्चे। अपना चेहरा दिखाओ मेरा सुनाने वाली मुर्गी। हथियार फेंक दो, तुम मुझसे नहीं लड़ सकते हो। अगर ऐसा है तो ये हुई ना बात। मैं आग को कंट्रोल कर सकता हूँ। तेरी तो मैं तुझे अब जिंदा नहीं छोड़ूंगा बच्चे। तेरी लाश को मैं कुत्ते और बिल्ली को खिला दूंगा। तैयार हो जाओ। रुको, भीख मांगता हूँ, मुझे प्लीज छोड़ दो। वो लड़की भी तुम्हारी तरह बोल रही थी। वो क्या था? क्या हुआ? आओ, अब सब ठीक है। तुम घर जा सकती हो। क्या हुआ? चोट लग गई है क्या? अरे ये तो समझ गया। नॉर्मल बच्चे इसको देखकर घबरा जाते होंगे। सही बताऊं तो मैंने पहली बार अपनी उम्र के किसी को देखा है। सॉरी, वही थोड़ा रुक सकती हो? ये क्या है? ये सब बच्चों को देखने लायक चीज नहीं है। फिर तुम भी तो बच्चे हो। हाँ, सही कहा। है, सुनो। क्या हुआ? वो बदमाश जो मुझे उठा के ले गए थे, उनका क्या हुआ है? वो तो उनका थोड़ा एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट? फिक्र मत करो, अब वो सब ठीक है। अच्छा। क्या ये तुम्हारा है? हाँ, शुक्रिया। सही टाइम पर मिल गई हो तुम। हाँ। अब क्या हुआ? डर लग रहा है, मुझे अकेला मत छोड़ना प्लीज। अरे यार, मुझे भी तो घर जाना है, तुम्हें समझ में आई? वो लोग अब तुम्हारे पीछे नहीं आएंगे, मैं वादा करता हूँ। इतनी प्यारी लड़की को अकेले सुनसान रात में छोड़ के जा रहे हो? तुम पगला गए हो क्या? और ये जंगल तो एल्फ के लिए सुरक्षित होना चाहिए ना। मेरे पेरेंट्स ने कहा था कि बच्चे एल्फ को ट्री घोस्ट जल्दी खा लेते हैं। तुम्हें पता है तुम कहाँ से आई हो? उधर से। उल्टा डायरेक्शन, हाँ। तो फिर तुम्हें पता है तुम्हारा घर कितना दूरी पर है? पता नहीं, मैं कीड़े पकड़ रही थी और खो गई। कितना बेवकूफ है ये। एक बच्चे को उसकी तरह दिखाना चाहिए। लगता है उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। ठीक है। मुझे पता नहीं इसे कैसे कंट्रोल करना है। फिर तो मुझे तुरंत। सुनो, इन्हें जल्दी ही जंगल में वापस छोड़ देना चाहिए। क्या? लेकिन ऐसे तो ये मर जाएंगे। हम पर हमला भी तो कर सकती है, तुम्हें पता है ना? फिक्र मत करो, वो बदमाश के टूल्स बन गए थे और जंगल में रहने वाले को ही इसे देखभाल करना चाहिए। चलो, तुम्हें भी घर छोड़ देते हैं। हाँ।
अरे हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? टेसिया, टेसिया एरालिथ। तुम्हारा नाम क्या है? आर्था लेविन। तुम्हें भूख लगी होगी, है ना? चाहे ना लगे, कुछ तो खा लो, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से बहुत चलना पड़ेगा, इसलिए। तुम्हें भूख लगी होगी, है ना? चाहे ना लगे, कुछ खा लो। तुम भी जल्दी चलना चाहते हो, है ना? लगता है दूसरे की बातें कॉपी करना मेरी आदत हो गई है। अजीब सी स्मेल आ रही है। बस नमक में उबाला हुआ सूखा मांस है ये। हर्बल डालने में बेहतर स्मेल आता है, तुम्हें क्या लगता है? मैं हमेशा खाना बनाते समय न्यूट्रिएंट्स पे ही ध्यान देता था। मुझे कुछ मीठा चाहिए। तेसा तो बच्चे वाले अच्छी आदतें हैं। सुनो, तुम एल्सिड जंगल में कैसे आए? मैं शायद अपने फैमिली से बिछड़ गया हूँ, इसीलिए। ऐसा है तो तुम खो गए हो क्या? इलिनोर किंगडम में लाइफ कैसी है? एलिनोर किंगडम मस्त है वो तो। मेरे पेरेंट्स बिजी रहते हैं, इसीलिए मैं ज्यादा टाइम नौकर और दादा के साथ रहती हूँ। आगे का रास्ता सोच से ज्यादा लंबा निकला और एलिनोर तक का कोई पता नहीं मिला। ये कैसे कैद है? मजेदार है ना? एलिनोर में ऐसे बहुत मिलते हैं। इसे ऑप्टेन मार्क की तरह इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें भी चाहिए? नहीं शुक्रिया। इयरिंग जैसा लग रहा है। तो क्या इसको कहते हैं बच्चों का खेल? जब मेरा माना जागेगा, शायद मैं मास्टर के पास ट्रेनिंग करूंगी। इंतजार नहीं हो रहा है। हाँ, तो तुम्हें मास्टर के साथ ट्रेनिंग करना होगा। तुम्हारे यहाँ स्कूल का सिस्टम नहीं है? स्कूल सिस्टम मतलब क्या है? हाँ, कुछ नहीं, मैं खुद से बातें कर रहा था। ये पहले वाले हॉर्न भेड़िए हैं, इन्हें पहले ही मार देना चाहिए था। तुम अभी सो जाओ, बेहतर होगा। हाँ, पर तुम? मैं बाहर पहरादारी करूंगा। अच्छा। आज बहुत कुछ हुआ है। सिलिविया मुझे सच में क्या देना चाहती थी? तुम्हें सच में नींद नहीं आएगी? तुम अभी भी जाग रही हो? देखो तुम, मेरे दादा ने कहा था कि किसी लड़के के साथ नहीं सोना चाहिए मुझे, पर मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। फिक्र मत करो, मुझे उतनी नींद नहीं आ रही। ठीक है। अच्छा, तो गुड नाइट। सुनो, मुझे अभी कुछ याद आया है। अब बस सो जाओ। अगर तुम बाहर रहोगे तो लोग देखेंगे कि यहाँ कोई बच्चा है और हमारे पास आ जाएंगे। तुम्हें भूतों का डर है ना? ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है, इसीलिए तुम टेंट के अंदर ही पहरा दो। मैंने सही कहा ना? हमारी सेफ्टी के लिए, हाँ। ऐसा नहीं है कि मैं डर रही हूँ। ऐसा करना सही है। ठीक है, खुद से बाहर मत जाना। टॉयलेट जाते वक्त भी मेरे साथ जाना। हाँ हाँ, समझ गया। बस अब सो जाओ। सुनो, तुम ह्यूमंस के किंगडम से हो ना? क्या सच में वहाँ पर सारे लड़के ठरकी होते हैं और बहुत सारे बीवी रखते हैं? क्या? किसने बताया ये तुम्हें? मेरे दादाजी ने। ऐसा है क्या? मुझे लगता है इलिविन में भी ठरकी होते होंगे। तुम्हें पता है ठरकी का मतलब भी क्या होता है? ज्यादा नहीं। बस कुछ नोबेल के पास ही ज्यादा बीवी होते होंगे। समझ गई। ठीक है। अरे सच में? इतनी जल्दी सो गई, क्या स्पीड है। लगता है ऐसा ही होता है जब तुम्हारी एक बहन हो।
ऐसा फील हुआ जैसे तेसिया मुझे सच में खुलकर बात कर रही थी, और लगता है वो उन डाकुओं को भी भूल गई है। सच बोलूं तो मैं बेचैन हो रहा था अपने परिवार की फिक्र में, जल्दी घर जाने की चाहत में। और जो मैंने सोचा नहीं था वो था आर्थर, मेरी मानाकोर से आने वाला सहन शक्ति बढ़ रही है। तुम क्या ठीक हो? कुछ नहीं है। मैं दवाई वाली जड़ी बूटी ढूंढने जाती हूँ। रुको, अकेले मत जाओ प्लीज। उसके बाद दर्द कम नहीं हुआ और वक्त के बीच का फैसला छोटा होता गया। क्या मैं ये बात तेसिया को बताऊं? नहीं, वो मेरी चिंता करेगी। छे, बड़ी गंदी टाइमिंग है। आर्थर, अगर तुम्हारे पेट दर्द कर रहा है तो इसे इस्तेमाल करो। तेसिया, पीछे रहो, इधर मत आओ। क्या? जरूर वही होगा। वो क्या है? अच्छा बच्चा होने का इनाम। ये कितना नरम है। हाँ, मजेदार है। लगता है बढ़ते बच्चे को मीट की जरूरत होती है। हाँ, जड़ी बूटी तो नहीं मिली पर मशरूम मिल गई है। ये पोषण से भरे हुए हैं। इलेनोर की औरतें इनको खूब खाते हैं। माफ करना, लेकिन मुझे लगता है ये मर्दों के लिए बहुत खराब है। धत, मैं कितना बेशर्म हूँ। मेरी पलकें भारी लग रही हैं। तो मुझे हमेशा सोने से पहले एक स्टोरी पढ़ा के सुनाई जाती थी और वो हमेशा इंसानियों के राज्यों के बारे में होती थी। मैं कभी न कभी वो जगह देखना चाहती हूँ, पर हर देश में बहुत सारे बुरे लोग रहते हैं, इसीलिए एल्नोर के लोग दूसरे लोगों पर इतना भरोसा नहीं करते हैं, खासकर इंसानों पर। हे आर्थर, तुम सुन रहे हो क्या? अरे यार, मैं सच में एक बड़ी बहन हूँ यहाँ। माफ करना आर्थर। फिक्र मत करो, हम लगभग पहुंच गए हैं। बच्चा होना कितना बेकार होता है। सुनो, मैं ये सोच रही थी, हम काफी करीब आ गए हैं। तुम्हें क्या लगता है? तो क्या मैं तुमको आरती बोल सकती हूँ, जैसे दोस्त बोलते हैं? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना? मेरे जैसे सीधे साधे फकीर बच्चे को लेडी तेसा इरारित के आरती बुलाना बहुत इज्जत मिल जाएगी। बस करो, ये बूढ़े वाले मजाक बंद कर दो। ये तो बड़ी बात है, उस डरपोक से जो अकेले टट्टी भी करने नहीं जा सकती है। मैंने सही कहा ना? चुप रहो, और मैं यहाँ तुमको दोस्त बनने के लिए कोशिश कर रही थी। अरे, तो तुम सच में जोश में हो। दोस्त? हाँ। मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ, मुझे भी दिख रहा है। मैं अकेले अकेले गाना गा के आ रहा था, तुमने सब बर्बाद कर दिया। हाँ, तेसिया, ये तो यही है, हम पहुँच गए। ये क्या बकचोदी है अब? चलो आर्थर।
तुमने टेलीपोर्टेशन दरवाजा का इस्तेमाल किया जिससे हम तुमको पकड़ सके। ये कैसे बात कर रहे हैं?